हे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान की कुछ लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। जैसे आगे की वीडियो में हम लोग भगवान की एक अपराकृत लीला, दाम बंधन लीला, माँ जसोदा के द्वारा कृष्ण बंधन की कुछ विशेषताओं को हम लोग श्रवण किए। अभी हमारे सामने गोवर्धन उत्सव आ रहे हैं, तो इस उत्सव में हम लोग गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की सेवा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि गोवर्धन की पूजा करना, गोवर्धन की सेवा करना और भगवान की सेवा करना एक होता है, क्योंकि गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। तो भगवान की जो कृपा ये हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भगवान विभिन्न प्रकार से इस धराधाम में प्रकट होते हैं उनकी कृपा को प्रदान करने के लिए, ताकि हम लोग उनकी कृपा से छूट न जाएं। हमें कृपा देने के लिए भगवान अनेकों रूप धारण करके अनेकों प्रकार से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार गोवर्धन के रूप में भी प्रकट हुए हैं भगवान भक्तों को विशेष कृपा देने के लिए। तो ये भगवान की कृपा को प्राप्त करना बड़ी ही दुष्कर है। शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर रे केहो नहीं जाने। अनुमान प्रमाण रूपी ज्ञान ईश्वर को समझने के लिए नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना कोई ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। ईश्वरेर कृपाले सहित जहारे से तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे। ईश्वर की कृपा जिसके प्रति होती है, भगवान की कृपा जिसके प्रति होती है, वही ईश्वर को या भगवान के तत्व को समझ पाते हैं। आचार्य लोग वर्णन किए हैं कि जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं तो हम सूरज को देख पाते हैं। हमारी शक्ति नहीं है सूरज को देखने के लिए, सूरज अपनी इच्छा से पूर्व दिशा में उगते हैं, तभी हम सूरज को देख पाते हैं। उसी प्रकार भगवान की कृपा को लेने के लिए हमारा शक्ति नहीं है, प्राप्त करने के लिए हमारा शक्ति नहीं है। भगवान अगर अपनी इच्छा से हमें कृपा करेंगे तो हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कृपा को प्रदान करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हीं विभिन्न रूपों में से एक रूप है गोवर्धन। तो भगवान किस प्रकार से गोवर्धन में प्रकट हुए, अपने आप को प्रकाशित किए गोवर्धन में, उसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो भगवान गोलोक वृंदावन में, जो इस 14 भुवन के सर्वोच्च लोक है गोलोक, जहाँ पर भगवान नित्य अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ लीला करते हैं, नित्य लीला करते हैं वहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को प्रेम भरी दृष्टि में अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे राधा रानी को। और उसी समय जब भगवान प्रेम भरी दृष्टि से राधा रानी को देख रहे, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण से छाती से, हृदय से एक ज्योतिर्मय वस्तु प्रकट हुआ, एक उज्जवल ज्योतिर्मय वस्तु प्रकट हुआ। और वो प्रकट होकर धीरे धीरे बढ़ने लगे, और वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए, लग रहा था मानो गोलोक वृंदावन को ढक देंगे, गोलोक धाम को ढक देंगे। तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते बढ़ते एक बृहत पर्वत का आकार धारण किया, और वो फिर भी वो बढ़ते ही जा रहे थे, लग रहा था गोलोक वृंदावन को ढक देंगे। भगवान श्री कृष्ण तभी उनको रोके। भगवान श्री कृष्ण कहे रुको, और कितने बढ़ोगे और कितने वर्धित हो गए, रुक जाओ। ये कहते ही वो वहाँ पर रुक गए उसी समय और बढ़े नहीं। तो वही जो वस्तु थी, जो पर्वत का रूप धारण किए गोलोक वृंदावन में, वो तभी से शतशृंग पर्वत के रूप में वहाँ पर विराजमान रहे। इस प्रकार शतशृंग पर्वत के नीचे तलहटी में श्री श्री राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन की छाया स्वरूप है ये भौम वृंदावन, जिसको हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। और उसी शतशृंग पर्वत का छाया है गोवर्धन पर्वत। तो इस धरती में गोवर्धन पर्वत किस प्रकार से प्रकट हुए ना, जिस समय यह धरती द्वापर के अंत में असुरों के प्रभाव से पीड़ित हो चुका था, तो देवताएं ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के सामने जब प्रार्थनारत हुए, तो भगवान सभी देवताओं को कहे कि मैं द्वापर के अंत में वहाँ अवतरण करूँगा द्वापर के अंत में। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर के अंत में, अंतिम समय में, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, ब्रज में आविर्भूत हुए,
अपनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और अपने सारे पार्षदों को लेकर, भगवान जब जब इस धरती में अवतरण करते हैं अपने सारे पार्षदों को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जब भी आते हैं जीवों के प्रति दया करके अवतरण करते हैं तो वे उनके पार्षदों को लेकर अवतरण करते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो द्वापर में भगवान आए अपने सारे पार्षदों को लेकर, श्रीमती राधा रानी भी आई, तो ये गोवर्धन पर्वत भी आए भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। तो गोवर्धन पर्वत पश्चिम भारत में द्रोणाचल पर्वत के रूप में, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में अवतरण किए। वही शतशृंग पर्वत द्वापर के अंत में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में पश्चिम भारत में अवतरण किए। तो एक बार पुलस्त ऋषि जो कि वाराणसी काशी में रहते थे, पुलस्त ऋषि संपूर्ण तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले। काशी वाराणसी से संपूर्ण तीर्थ को, भारत के सारे तीर्थों को भ्रमण करने के लिए निकले। सारे तीर्थों को भ्रमण करते हुए जब वह पश्चिम भारत में पहुँचे, सालमली द्वीपपुंज, पश्चिम भारत के सालमली द्वीपपुंज में जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने द्रोणाचल पर्वत पर विश्राम ग्रहण किए। द्रोणाचल पर्वत की हरी भरी कोमल घास वृक्ष को देखकर बड़े ही मुग्ध हुए और वहीं पर उन्होंने विश्राम की जगह चुनकर वहीं पर विश्राम करके तपस्या करने लगे द्रोणाचल पर्वत में। और द्रोणाचल पर्वत को भी अवसर मिला एक ऋषि महात्मा की सेवा करने की। पुलस्त ऋषि को बहुत ही सेवा की द्रोणाचल पर्वत ने। और अंत में द्रोणाचल पर्वत ने पूछे, हे ऋषिवर, मैं आपको और किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? तब पुलस्त ऋषि कहे कि मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, अगर फिर भी आप मुझे सेवा करना चाहते हो, विशेष सेवा, तो आपकी जो पुत्र है गोवर्धन वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं जहाँ वाराणसी में जहाँ रहता हूँ काशी में, वहाँ कोई पर्वत नहीं है। मुझे ये पर्वत बहुत मनोरम लगा, तो आप अपने पुत्र गोवर्धन को दे दो, मैं उसे लेकर जाऊंगा वाराणसी और वहाँ पर प्रतिष्ठित करके मैं उनके वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करूंगा। तो द्रोणाचल देखे कि अगर कोई पिता अपने पुत्र को देना नहीं चाहते हैं, अगर न दें तो पुलस्त ऋषि क्रोधित होकर श्राप दे सकते हैं। इस भय से द्रोणाचल ने कहा कि ऋषिवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी कोई समस्या नहीं है, अगर मेरा पुत्र जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, इसलिए आप गोवर्धन से ही पूछ लीजिए। पुलस्त ऋषि जब गोवर्धन से पूछा तो गोवर्धन कहे, ऋषिवर, मैं तो पर्वत हूँ और आप एक साधु महात्मा है, मेरी उच्चता ऊंचाई 2 योजन है और चौड़ाई 5 योजन है, आप एक साधु महात्मा होकर मुझे कैसे लेकर जाएंगे? तब पुलस्त ऋषि हंसकर कहे कि गोवर्धन, मैं काफ़ी समय से तपस्या करके तपोबल को प्राप्त किया हूँ, मैं उसी तपोबल के द्वारा मैं आपको अपने हथेली में लेकर यहाँ से वाराणसी ले चलूँगा। गोवर्धन कहे, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन आप मुझे जहाँ पर रख दोगे बीच रास्ते में, मैं वहीं पर रह जाऊँगा, वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊँगा, वहाँ से और मैं चलूँगा नहीं। पुलस्त ऋषि का अहंकार था कि मेरा तपोबल है, इतने दिन से मैं तपस्या किया हूँ, तपोबल है। ये होती है हम मनुष्यों के अंदर की कमी, जिसके कारण हम अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो पुलस्त ऋषि के अहंकार थी, तपोबल प्राप्त की थी उसके अहंकार, मैं गोवर्धन को ले सकता हूँ मैं अपनी तपोबल की शक्ति से। तो कहा कि ठीक है, शर्त में राजी हो गए। गोवर्धन को लेकर अपने हथेली में लेकर चलने लगे पुलस्त ऋषि। और इस प्रकार से चलते चलते जब ब्रज नामक एक स्थान पर आए तो वहाँ पर गोवर्धन देखे कि ये मेरे प्रभु की लीला स्थली है, कुछ ही समय के अंदर मेरे प्रभु श्रीमती राधा रानी को लेकर यहाँ पर अवतरण करेंगे,
लीला करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ से काशी चला जाऊँ पुलस्त्य ऋषि से, तो मैं अपने प्रभु की इन लीलाओं से वंचित हो जाऊँगा। इसलिए गोवर्धन ने सोचा कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, पुलस्त्य ऋषि के साथ काशी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु को खोना नहीं चाहता हूँ। तो गोवर्धन पर्वत सोचे कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी लीला, प्रभु की जो लीला है उसको खोना नहीं चाहता हूँ। तो गोवर्धन ने धीरे धीरे गोवर्धन भारी होने लगा, और धीरे धीरे इतना भारी हो गया कि पुलस्त्य ऋषि को हथेली में रखना बहुत दिक्कत हो गया। और पुलस्त्य ऋषि भारी महसूस करने लगे और धीरे धीरे वे परिश्रांत हो गए, थक गए। और उसी समय सूरज भी डूब गए, संध्या हो गई। तो पुलस्त्य ऋषि ने देखा कि संध्या का समय है, मैं थका हुआ हूँ, तो इसी जगह में गोवर्धन को रखता हूँ और बैठकर संध्या आन्निक करके फिर विश्राम करके कल सुबह फिर गोवर्धन को लेकर वाराणसी चलूँगा। उस समय पुलस्त्य ऋषि अपनी शर्त के बात को भूल गए थे। तो पुलस्त्य ऋषि वहाँ पर गोवर्धन को रखे, थके हुए थे, संध्या आन्निक किए और वहीं पर विश्राम किए। सुबह जब फिर से उठाए गोवर्धन को, तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, आप पूर्व की शर्त को याद करो, हम लोगों का शर्त क्या था। तो गोवर्धन कहे, मैं तो अभी आपके साथ फिर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। यह कहकर तब पुलस्त्य ऋषि जबरदस्ती करने लगे, नहीं चलना ही पड़ेगा, शर्त नहीं, शर्त की बात छोड़ो, आगे की बात, अभी इतना दूर तक आ ही गया हूँ, थोड़ी सी रास्ता है और काशी, तो हम लोग चलते हैं। गोवर्धन कहे, मैं शर्त जो लिया हूँ वही शर्त में, उस शर्त में उल्लंघन नहीं करने। तो गोवर्धन जाना नहीं चाहा, गोवर्धन रुक गए वहीं पर। और पुलस्त्य ऋषि तब क्रोधित होकर श्राप दिए कि गोवर्धन, आपने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से तुम तिल बराबर, यानी तिल, एक तिल की साइज जितनी होती है, तिल बराबर हर रोज़ तुम्हारी क्षय होगी, और आने वाले कलियुग के अंत में तुम मिट्टी में समा जाओगे। आज से एक तिल करके, तिल करके तुम्हारी क्षय होती रहेगी, और धीरे धीरे तुम कली के अंत में मिट्टी में समा जाओगे। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि धीरे धीरे गोवर्धन की ऊंचाई चौड़ाई सब घट रही है। पहले जब पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन जब आए यहाँ पर ब्रज में, तो उसकी ऊंचाई थी 2 योजन यानी 16 किलोमीटर लगभग, और चौड़ाई थी 5 योजन। 1 योजन लगभग 8 किलोमीटर की होती है, यानी 40 किलोमीटर लगभग, और 16 किलोमीटर ऊंचाई, 40 किलोमीटर चौड़ाई, 16 किलोमीटर ऊंचाई। अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं मात्र 22 से 23 किलोमीटर, और उसकी ऊंचाई बहुत घट चुकी है। धीरे धीरे कली का अंत जैसे होगा, अंतिम में गोवर्धन पर्वत मिट्टी में समा जाएंगे, और उस समय सिर्फ चिन्ह दिखाई देगा, हम सिर्फ दर्शन ही कर पाएंगे अनुमान के द्वारा कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत था। अभी हम परिक्रमा करते हैं 22 से 23 किलोमीटर। हम इस कली के प्रभाव से सब कुछ प्रभावित हो रहा है, नदियाँ घट रही है, पर्वतें घट रही है, हमारी शक्ति क्षय हो रही है, धैर्य क्षय हो रही है। हमें ये 22-23 किलोमीटर गोवर्धन को परिक्रमा करने की, चलने की शक्ति नहीं है, हम गाड़ी में, ऑटो में चढ़कर परिक्रमा करते हैं। तो ये कली से सब कोई प्रभावित हो रहे हैं, कली के प्रभाव से। तो गोवर्धन की उच्चता धीरे धीरे कम हो रही है। तो और तभी से इस प्रकार गोवर्धन पश्चिम भारत से उत्तर भारत में आए, और तभी से गोवर्धन यहाँ पर विराजमान है और सभी को कृपा शक्ति प्रदान कर रहे हैं, कृपा प्रदान कर रहे हैं। और इसी गोवर्धन की अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होकर हमें कृपा प्रदान करते हैं। हम देखें कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तो ब्रजवासियों के प्रति इंद्रदेव क्रोधित हुए थे, और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं अंगुली
से बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन को पकड़कर उठाकर सारे ब्रजवासी को रक्षा किए थे। इससे यह शिक्षा दी भगवान श्री कृष्ण कि अगर आप लोग गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करोगे तो गोवर्धन आप लोगों को सारे संकटों से मुक्त करेंगे। गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करो। इसलिए भक्त लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं दिवाली के दूसरे दिन। भगवान श्री कृष्ण खुद इसको दिखा कर गए कि गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करने से सारे संकटों से मुक्त हो जाओगे। गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करो, गोवर्धन की इतनी शक्ति है। इसलिए गोवर्धन की सेवा पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। इसकी सेवा पूजा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं। तो दिवाली के दूसरे दिन ये गोवर्धन पूजा महोत्सव है। सब कोई गोवर्धन की पूजा करें, परिक्रमा करें और उनसे प्रार्थना करें शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।